व्हाट इज अप गाइस, व्हाट इज अप। बिटकॉइन देख सकते हो 64,000 ऑलरेडी आ चुका है। एंड ये मैंने आपको बताया था, तो आपको अगर राइट प्लेस एट द राइट टाइम ऐसे रहना है तो सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को लाइक करो। आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर करने वाले। जैसे कि सबसे पहले हम कवर करेंगे बिटकॉइन की डोमिनेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है ऑल्ट कॉइन्स में। यानी कि बिटकॉइन की डोमिनेंस कैसे ऑल्ट कॉइन्स को अफेक्ट करती है, कैसे बीटीसी को अफेक्ट करती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ लोगों ने पूछा था टेलीग्राम पे, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो डेफिनेटली ज्वाइन करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, टोटली फ्री है। आज के वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स मैक्सिमम डिप में और बिटकॉइन यहाँ से कितना डिप कर सकता है। लास्ट वीडियो में वैसे मैंने बताया था, बट इस वीडियो में फिर एक बार कवर करेंगे कि क्या हमें एक्सपेक्ट्स लग रहे हैं फ्यूचर अभी बिटकॉइन के आने वाले दिनों में। तो इसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट से। यहाँ पे डेली में अगर देखोगे तो मैंने दो जोन्स बताए थे, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताए थे कि एक जोन आ रहा है 72,000 से लेकर 73,500 के आसपास तक। इस जगह पे एक टॉपिंग ऑफ स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी बड़ी बुल्स की कैंडल थी उतनी बड़ी यहाँ पे बेयर्स की कैंडल बनी। भले ही ये विक नीचे नीचे तक आई और बुल्स की तरफ से ये इतनी कंज्यूम हो गई, पर उसकी अगली कैंडल भी हमें यहाँ पे रेड देखने को मिली, वो भी कैंडल कंज्यूम हो गई। पर यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी ग्रीन कैंडल इस सिनारियो के बीच में यहाँ पे बनी नहीं है। 4 आवर में आप जाके देखोगे तो कोई कोई ग्रीन कैंडल आपको बीच बीच में दिखेगी, पर उसमें भी अगर देखोगे क्लियरली तो ये ऑब्जर्व करना रहता है प्राइस एक्शन में, टेक्निकल एनालिसिस में, कि ये जो बेयर्स की कैंडल बनी, बुल्स की कैंडल इसके बाद बनी, रिट्रेसमेंट हर डिप के बाद आती है। भले ही वो डाउन साइड हो, डाउन साइड डिप के बाद ऊपर ऊपर की साइड रिट्रेसमेंट आती है, और अप साइड वर्टिकल रैली के बाद एक डाउन साइड रिट्रेसमेंट जरूर आती है। मैंने बार बार आपको समझाया। अब ये अप ट्रेंड ब्रेक कब हुआ? यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था। कैसे ड्रॉ करते बात आपको मैं करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था, हायर हाइज बनते जा रहे थे, एंड फाइनली ये अप ट्रेंड यहाँ पे जाके रुका। अब यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। ये हमें कैसे पता चला? ये जो पिछला वाला हाई है ना, एक तो ये हाई हुआ और ये वाला हाई, दोनों को तोड़ के अगला जो हाई है वो नीचे बना, यानी कि लोअर हाई बना। ये कंफर्मेशन है हमारे डाउन ट्रेंड की। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो लोअर हाइज बनते गए एंड वी आर फॉलोइंग दैट ट्रेंड, एंड अभी हम यहाँ पे क्लियरली डाउन ट्रेंड में। तो अब हमारी नेक्स्ट मूव क्या रह सकती है? अब यहाँ पे कुछ डबल बॉटम की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर यहाँ से ये इमीडिएटली नहीं टूटता तो देर इज अ चांस कि ये 67,000 तक एक बार फिर टेस्ट करेगा और फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से बिटकॉइन की मूवमेंट हो सकती है। मैं आपको कैंडल के बारे में बता रहा था, आई थिंक आई चेंज द टॉपिक इन बिटवीन। ये जो बुल्स की कैंडल बनी उसके बाद मैंने बोला कि रिट्रेसमेंट के लिए ऐसी ग्रीन कैंडल्स बीच बीच में बनती है, तो स्टॉप लॉस हिटिंग भी होती है, वहां से लिक्विडिटी भी मिलती है मार्केट में, और एक्सचेंजेस भी लिक्विडेट करते हैं बड़े प्लेयर्स को। तो ठीक है, यहाँ पे ये बुल्स की कैंडल बनी, उसके बाद जो बेयर्स की कैंडल बनी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। अगेन यहाँ पे दिखा रहा है कि बेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी डोमिनेट कर चुके हैं। तो एक डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन आप यहाँ पर भी लेते हो, तो यहाँ से भी आपका एक मूवमेंट यहाँ तक अगर कैच करते हो तो 4-5% का मूवमेंट है। प्रीमियम पे अगर आप देखोगे तो आपको मैं बताता हूँ, वी हैव बीन कैप्चरिंग दीज मूव्स शॉर्ट करके। हम ये तो कॉइन ओवर पम्प था, इसको कैप्चर कर दिया। आपको बताता हूँ मैं, कुछ ट्रेड्स हमने ले दी। ये जो का लॉन्ग है, सोलाना का शॉर्ट, वो भी बीटीसी का शॉर्ट, सारे सारे शॉर्ट यहाँ पे आप प्रॉफिट में। हम शॉर्ट ही थे पिछले कुछ टाइम से। तो डेफिनेटली ज्वाइन करना प्रीमियम, एक्सट्रीमली लो कॉस्ट, आपको फर्स्ट ही ट्रेड में सारी फीस आपकी निकल जाएंगी एंड देन यू कैन एंजॉय। बीटीसी का शॉर्ट था, सोल का शॉर्ट अगेन। ये फोर्थ का लॉन्ग हमने किया था, गुड प्रॉफिट्स हियर। तो यू कैन ज्वाइन प्रीमियम। टेलीग्राम ग्रुप टोटली फ्री है। प्रीमियम अगर ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ ट्रेड्स हम यहाँ पे दे रहे हैं फिलहाल के लिए, और ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कहाँ पे एंट्रीज बन रही है। आज सुबह ही मैंने टेलीग्राम पे डिस्कस किया, तो टेलीग्राम पे जाके भी आप देख सकते हो। एंड करंट वीडियो आप अगर एंड तक देखते हो तो यहाँ पे भी कुछ एंट्रीज आपको मिल जाएंगी। बीटीसी की अपडेट हो गई। अब बात करते हैं डोमिनेंस। डोमिनेंस अगर देखोगे, बीटीसी की डोमिनेंस जब भी बढ़ती है और बीटीसी की प्राइस जब भी बढ़ती है, ऑल्ट कॉइन्स में एक बुरा मूव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सारा पैसा बिटकॉइन में जा रहा है। फिलहाल क्या हो रहा है, बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है एंड बीटीसी भी गिर रहा है, तो पैसा बीटीसी में भी नहीं आ रहा, और ऑल्ट कॉइन्स में तो बिल्कुल ही बात नहीं बनती कि पैसा ऑल्ट कॉइन्स में आ रहा है, क्योंकि बीटीसी डंप हो रहा है एंड डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है। ऐसे केस में पैसा ओवरऑल मार्केट से ही निकल रहा है, ये इंडिकेशन हमें मिलता है। तो इस बार जो ऑल्ट कॉइन्स है वो स्लॉटर हो चुके हैं। इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये यहाँ पे जब जब हमने ब्रेक की उसके बाद बीटीसी डोमिनेंस इसको रिस्पेक्ट कर रही थी। अब यहाँ से हमें एक बाउंस मिला है। अभी ये अगर स्ट्रक्चर देखोगे, डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम जो भी बोलो इसको, तो ये जब भी ब्रेक होगा तो यहाँ पे जाके 54.9 या फिर 55% तक ये डोमिनेंस यहाँ से पंप हो सकती है, और ऑल्ट कॉइन्स में और स्लॉटर हमें देखने को मिल सकता है। तो
ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री हमें बना के रखनी चाहिए। कहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। इथेरियम सबसे पहले कवर करते हैं। करंट प्राइस पे एक एंट्री बनती है $3000 या फिर $2800 के आसपास दूसरी एंट्री बनती है। एवैक्स की बात करते हैं। एवैक्स फिलहाल बहुत ओवर पम्प्ड है, इसमें एंट्री अगर आपको बनानी है तो एक एंट्री यहाँ पे बन सकती है $52 के आसपास एक एंट्री, एंड 43 से लेके 44 के जोन्स में एक एंट्री यहाँ पे एवैक्स में बन सकती है। सोल को इग्नोर करो, सोल हैज बिन ओवर पम्प्ड, बहुत ही ज्यादा मीम कॉइन्स की क्रेज सोलाना इकोसिस्टम पे चल रही है, तो थोड़ा सा इग्नोर करो इसको। आपको मैं कुछ और कॉइन्स बताता हूँ आज जो मैंने ऑब्जर्व किए। ऑन्डो एक कॉइन है जो हमने 0.21 से पकड़ा था, आपको मैं बताता हूँ। यस, दिस वाज द कॉइन जो हमने ग्रैब किया था 0.21 से, कुछ इस पॉइंट पे हमने ग्रैब किया था। 0.65 तक गया है, 3x से ऊपर का प्रॉफिट इसने दिया है। अब करंट प्राइस पे एक बाइंग जरूर बनती है 0.4 पे, अगर यहाँ से नीचे टूटता है तो 0.3 पे एक बाइंग जरूर बनाना। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट कॉइन मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली जो ट्रेंड वाले कॉइन्स है वो हम कवर करने लगे। तो मांटा अगर देख सकते हो, दो जोन है, एक था 3.3 से लेके 3.5 का जोन, एक है 2.5 से लेके 2.7 का जोन। इस बीच में आपको मांटा जरूर खरीदना चाहिए करंट प्राइस पे। अगर यहाँ से टूटता है तो एक नीचे 2.1 का जोन है, यहाँ पे जाके आप मांटा फिर एक बार डीसीए कर सकते हो। एप्टॉक्स नहीं टूट रहा है तो एप्टॉक्स के टूटने तक हम वेट करेंगे, फिलहाल अब इसको ऐड नहीं करेंगे। एआर भी आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो है जस्ट सपोर्ट टूटा है इसका। यहाँ पे मैंने एक बाइंग करवाई थी ग्रुप में। मैंने ये भी बोला था अगर सपोर्ट टूटता है तो हम कहाँ पे बाई करेंगे। 1.4 पे एक बाइंग बनती है एंड 1.2 पे एक बाइंग बनती है। छोटी छोटी अमाउंट लगाना, हम यहाँ पे एक डीसीए स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप एक ही जगह पे पूरी अमाउंट नहीं लगाते। नियर यहाँ से टूटने लगा है, थोड़ा सा नीचे आके $6 के आसपास इसकी बाइंग बनती है। एंड अगर ये सपोर्ट टेस्ट करने आता है 3.8 से लेके 4.2 के बीच में का, दैट इज लिटिल डिफिकल्ट, पर अगर आता है तो नियर में एक एंट्री बना लो। नियर बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स रखता है इस बुल रन में। ओवर डाइवर्सिफाई भी मत करना। मैं कुछ सैंपल स्पेस, मैं यही बता रहा था आज ग्रुप पे कि कुछ सैंपल स्पेस 10 12 15 कॉइन मैं आपको बता रहा हूँ किस में इन्वेस्ट करना है, कौन से आपके फेवरेट है वो उसमें से आप देख लो। अगर आपका कोई फेवरेट कॉइन मिस हो रहा है तो लेट मी नो इन द टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे हम कवर करेंगे। बीएनबी मैंने सुबह ही बताया था कि बीएनबी को टच मत करना, इट हैज बीन ओवर पंपिंग। ये 400 से लेके 450 के जोन्स में हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पे आता है तभी हम इसमें एडिशन करेंगे। लिंक देख सकते हो, ऑलमोस्ट $23 टच करके यहाँ पे नीचे आ रहा है। आपको बाइंग कहाँ पे बनानी है 16 पॉइंट, आप देख सकते हो 16.5 के आसपास एक बाइंग बनानी है आपको। अगर यहाँ पे नीचे आता है 14.3 पे एक बाइंग आप यहाँ पे लगा के रखो। DYDX अगर आपको खरीदना है, DYDX में कंटिन्यूस बाई कर रहा हूँ, तो अगर DYDX आपको खरीदना है, जस्ट सपोर्ट टूट रहा है पर एक चांस है कि बीटीसी थोड़ा सा यहाँ से क्विक ऊपर की साइड ब्रेक बनाता है और यहाँ पे एक सपोर्ट मेंटेन होता है, तो करंट प्राइस पे एक बाइंग इसकी बनती है। अगर यहाँ से टूटता है तो 2.6 2.7 के आसपास इसमें आप बाइंग यहाँ पे बना सकते हो। पाइथ कवर करते हैं, मेरे हिसाब से पाइथ टूटा नहीं है ज़्यादा, फिर भी देख लेते हैं इसको एक बार। यस, अभी अभी ये जस्ट टूट रहा है, तो इसमें बाइंग कब बनानी है हमें, 0.8 के आसपास एक एंट्री बनती है, पर वो छोटी एंट्री बनाना। मतलब अगर आपको ₹100 लगाना है तो ₹25 यहाँ पे लगाना। अगर यहाँ पे नीचे आता है 0.6 या फिर 0.67 की जोन्स पे, यहाँ पे एक अच्छी एंट्री पाइथ में बनाई जा सकती है। मैंने पाइथ भी रिसेंटली लेके रखा है। पिक्सल की मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस पे प्रीमियम पे। लॉन्ग यानी कि अगर 1x पे लॉन्ग ले रहे हो फिर भी चलेगा। दूसरा है कि स्पॉट में लगाओ एंट्री। ऑर्डर प्राइस देख सकते हो 0.5 के आसपास पिक्सल हम देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई कॉइन मिस हो गया तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। गाला मैंने रिसेंटली कैच किया था, ये ब्रेकआउट मैंने कैच किया था, मैंने ये ट्रेड शेयर भी की थी। ये देखो, ये कैंडल हमने कैच की थी और उसके बाद सीधा डाउनफॉल हो रहा है। तो अगर आपको गाला खरीदना है, इट हैज़ बिन ओवर पम्प्ड, थोड़ा वेट करो, इस जोन में आने का वेट करो। 0.04 या फिर 0.045 के जोन्स में अगर गाला आपको मिलता है तो दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मीम कॉइन्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। शिबा इनू सपोर्ट पे आ रहा है, शिबा इनू में एक एंट्री जरूर बनती है। कहाँ पे बनती है, 2400 सतोशी 2400 सतोशी के आसपास यहाँ पे एंट्री शिबा इनू में बनती है। आई हैव पेपे का चार्ट, आई थिंक पेपे अगर देखोगे जब से यहाँ से ब्रेकआउट लिया है बहुत ही ज्यादा ओवर पम्प्ड है, तो आई थिंक फिलहाल इसको इग्नोर करो। मीम कॉइन देखते हैं, मीम यूएसडीटी देखते हैं। मैंने इसका चार्ट आई थिंक नहीं बनाया, यस मैंने नहीं बनाया, तो आपके सामने बनाते हैं इसका चार्ट। क्या कहाँ पे हमें दिख रहा है कि सपोर्ट जोन बन सकता है इस प्राइस पे, ठीक है। तो सपोर्ट जस्ट अप्रोच कर रहा है, अगर आपको खरीदना है दिस इज अ गुड एंट्री फॉर मीम कॉइन्स। बाय द वे मैं कभी एडवाइस नहीं करता कि इतने ले लो, ये ले लो वो ले लो, पर अगर आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस कुछ लोग पूछते हैं तो इसके लिए मैं कुछ कॉइन्स यहाँ पे आपके लिए कवर कर रहा हूँ। डोज कॉइन एक बार देख लेते।
इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलॉन मस्क इसके बारे में बात करता रहता है। अगर डॉज कॉइन में एंट्री लेनी है आपको तो डॉज कॉइन इज कमिंग टू अ सपोर्ट 0.127 से लेके 0.12 के बीच में अगर एंट्री मिलती है डॉज कॉइन में एंट्री बना लो। कभी भी ये ट्वीट की मदद से या फिर किसी भी न्यूज़ की मदद से अगर ये पंप करता है तो दिस कैन बी अ गुड एंट्री। अब अगर कोई कॉइन यहाँ पे मिस हो गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। बहुत ही बड़ी वीडियो ये हो सकती है, आई थिंक हुई है ऑलरेडी। मैटिक की बात करते हैं। मैटिक अगर आपको 0.85 या फिर 0.88 के बीच में अगर मिलता है यू शुड एंटर मैटिक। इस बुल रन के लिए ठीक ठाक परफॉर्म करेगा। एटम मेरा सबसे वन ऑफ द बुलिश कॉइन्स है। करंट प्राइस $11 पर एंट्री बनती है। अगर नीचे आता है 9.7 के आसपास तो और एक एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है। ज़्यादा सपोर्ट्स पूरी एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट जोन्स तक वेट मत करा। जहाँ पे पिछली बार कंसोलिडेशन हुई है वहाँ से भी बाउंस आते हैं कई बार, तो कीप दिस थिंग्स इन माइंड। मैं कुछ सोच समझ के यहाँ पे एंट्री बता रहा हूँ। तो यस, अगर वीडियो पसंद आ गई तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब या फिर कमेंट नहीं करोगे तो चैनल ग्रो नहीं होगा। तो दैट इज इट फॉर दिस अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टॉप लॉसेस एंड ट्रेड सेफ।